ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से वहाँ पर अपनी हुआ होती है, मास्टर हुआ। वो भी कहती क्या तूने क्या बोला साली कुतिया। वो भी कहती हाँ मैंने यहाँ पर जो बोला वो सच है। पीछे उसका हस्बैंड होता है, वो तो बड़ा शर्मा रहा था। वो भी कहता है देखो यार मेरे लिए स्टैंड हो रही है, मेरे को लगा था मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन नहीं, उसने मुझे जब कचरा बोला तो इसको गुस्सा हो गया। वाकई में इसके दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है। मुझे लगा यहाँ पर जो बाइक किंगलिंग है उसके साथ बात करने के बाद उसके ऊपर दीवानी बन जाएगी। नहीं, मेरी वाइफ दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ है। टेम्पल मास्टर हुआ होती है, वो भी कहती हरामजादी जरा दोबारा तो बोल के दिखा। वो भी कहती मैं बोलूंगी, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी, वह भी अटैक करूंगी, तो टेंशन नहीं ले, मैं भी यहाँ पर अटैक करने वाली हूँ। तो अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। वो तो वहाँ पर तैयार हो रहा होता है क्योंकि सिलेक्शन सेरेमनी में तो जो जाना है वहीं पे मास्टर की डिसेबल आती है जिंगार। वो भी कहती क्या हुआ मास्टर, अभी आपने कपड़े नहीं पहने, हमें जल्दी से वहाँ पर निकलना होगा। तो बॉडी देखने के बाद दीवानी हो जाती है। वो भी कहती अरे वाह क्या बात है, एकदम यहाँ पर परफेक्ट बॉडी है मेरे मास्टर की। और अगर ये मेरे मास्टर का जिस्म या तो फिर ये पूरी की पूरी परफेक्ट बॉडी सिर्फ मुझसे बिलोंग करे तो अच्छा होगा, कोई और लड़की इनकी जिंदगी में ना है, सिर्फ मैं ही रहूं। ये भी मैं क्या सोच रही थी। हाँ मास्टर, मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने के लिए आया। वो जो मेन फोरम है वहाँ पर सारे के सारे बंदे आ चुके हैं और वहाँ की जो बैल है ना वो भी बच चुकी है, हमें निकलना चाहिए। और जो मेन फोरम है ना, फोरम वही पहले से जहाँ पर सारे के सारे सिलेक्शन सेरेमनी के लिए जमा हो रहे हैं, वो जो बड़ा सा स्टैचू था उसी को बोलते हैं। अरे मेरी डिसाबल तुमको काहे की इतनी जल्दी, जरा रुक जाओ, मैं कुछ चीजों को यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। वो चीजें जैसी आती ना वो मेरे ट्रम्प कार्ड है, वही ट्रम्प कार्ड डिसाइड करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन सेरेमनी वो जीतेंगे या हारेंगे। तो इसके पास वो जो कैमरा टाइप के मोती होते हैं जिससे वो नजर रखता है हर चीजों पे, उसको एक्टिवेट करता है। उसमें भी यहाँ पर होलोग्राम बन जाता है वो मोटा, जो कि बहुत ही पहले एपिसोड में हमने देखा था। वो जो सबॉर्डिनेट होता है अपनी एल्डर डिसेबल का, सबसे पहली डिसेबल है बाइक किंगलिंग की, उसका सबॉर्डिनेट होता है। वो कुछ लेकर आ रहा होता है जो कि इसकी एल्डर डिसेबल है, उसी ने भेजा हुआ होता है। तो देखने के बाद जो यूनार होती है वो भी कहती है एक मिनट, सबसे बड़ी जो सीनियर है उसके सबॉर्डिनेट है, इसके हाथ में यहाँ पर जो गिफ्ट आ रहा है वो तो यहाँ पर जो चार्मिंग यहाँ पर सोल्ड है। हाँ मेरी डिसेबल, जब भी तो तुमसे कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लो, वो दोनों के दोनों आर्टिफैक्ट मेरे पास आने दो। जैसे ही वो दोनों आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में लगेंगे ये पूरा का पूरा सिलेक्शन सेरेमनी होगा मेरे हाथ में होगा। तो ये सोड है, ये कोई ऐसी वैसी सोड नहीं, बहुत ही कमाल की सोड है ये। अब बात है मेन फोरम की तरफ, वहाँ पर जो एल्डर हुआ होती है भी कहती है हरामजादी मुझे बता आखिर तूने आखिर क्या बोला यहाँ पर बाइक किंगलिंग के बारे में, अब मुझे डिटेल से बता। तो वो अभी भी अरमानों की टक्कर लगवा रही होती है दोनों। और दूसरी बात ये मैं बाइक किंगलिंग को जितना जानती है वो इतनी आसानी से दूसरे बंदों के साथ अलायंस ज्वाइन नहीं करता। तू झूठ बोल रही है, तेरे साथ उसने अलायंस ज्वाइन नहीं करी। तो रैन भी बोलती है ओहो ऐसा लगता है तुम्हारी बातों से, तुम यहाँ पर टेम्पल मास्टर बाइक किंगलिंग उसको काफी लंबे टाइम से जानती हो, क्या चक्कर है ये तुम्हारा। एक मिनट, जो मैं सोच रही हूँ कोई वैसा तो नहीं तुम दोनों के बीच में यहाँ पर कोई पुराना ऐसा सीक्रेट हो। अब दोनों की फाइट चल रही होती है लेकिन बीच में वो आ जाता है मिंग वो लूचा टेम्पल का पीक मास्टर। वो भी आते हुए कहता ओहो क्या चल रहा है यहाँ पर डिसेबलो, कैसे हो। तो सारे के सारे डिसेबल जो कि उसको सपोर्ट करे तो वो तो खुश होते हैं, लेकिन जो डिसेबल जो उसके सपोर्ट नहीं करते वो भी कहते लो आ गया चोमू। तो वो दोनों लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती है, भी कहते शिट यार इस चोमू को जरूर आना था। वो भी कहता अरे यार जूनियर तुम क्यों यहाँ पर जो आपस में लड़ाई कर रही हो। वो भी कहती जूनियर तेरा बाप होगा साले, सीनियर से हम लोग तेरी। वो भी कहता बस 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 अभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें मैटर को सोल्व करना है, यहाँ पर तुम क्यों बच्चों की तरह पड्डा कर रही हो। उसकी बात सुनने के बाद दोनों लड़कियां यही सोच रही होती कोई गड़बड़ करे ना करे, लेकिन ये बंदा आया है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अब होगी होगी। वहीं पर जो सुप्रीम मास्टर आता है वो भी कहता ठीक है अपनी अपनी जगह पे तुम लोग बैठ सकते हो। तो जो सुप्रीम एल्डर होता है अनाउंसमेंट कर देता है यहाँ पर जो सिलेक्शन सेरेमनी है वो अभी के अभी स्टार्ट होती है। तो टाइटी आती है अपनी सेकंड डिसेबल, आने के बाद वो अनाउंसमेंट करने वाली होती है। तो वो अनाउंसमेंट स्टार्ट करती है ब्लैक मून हॉल के हॉल मास्टर ये होंगे। तो जितने भी सारे डिसेबल होते हैं वो तो उसकी अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं, साथ में वहाँ पर गालियां भी दे रहे होते हैं होंगे। वो भी कहते हैं भाई छोटा सा यहाँ पर छोटा सा पीक मास्टर है, इसके पास यहाँ पर क्या ही क्वालिफिकेशन है सेक मास्टर की पोजीशन को होल्ड करे। भाई अगर यहाँ मानो कि इसी फैमिली की मेंबर है लेकिन ये अभी भी वर्दी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं होंगे की तरफ, वो बड़े टेंशन में होती है, मन में सोच रही होती है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, मैं यहाँ पर इतना वेट क्यों कर रही हूँ इस डीमन का, डीमन बाइक किंगलिंग का, आखिर वो क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसके साथ यहाँ पर शादी करना, उसको यहाँ पर गॉड फादर बनाना, ये सब बेकार की चीज है। अच्छा तो ये होगा वो अपना प्रॉमिस है उसको तोड़ दे, मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करने लग जाऊंगी, यही मेरे लिए बेटर होगा। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर आता है यिंग हुई टेम्पल मास्टर हुआ ये रोंग। वो जब अनाउंसमेंट कर रही होती है टाइटन तो मन में सोचती होती है एक मिनट इसने तो ये कहा था कि वो बंदा आने वाला है, लेकिन अभी तक वो उसके साइड पे यहाँ पर क्यों नहीं खड़ा हुआ। और ऊपर से मैं अपनी बॉडी से पूरा का पूरा कंट्रोल है वो खो बैठी थी उस रात। या ऐसा हो सकता है उसने जो भी बोला यहाँ पर जो भी कर रहा है वो सारा का सारा यहाँ पर झूठ हो, मेरे साथ यहाँ पर प्ले कर रहा हो। उसकी अनाउंसमेंट खत्म होती है, जो कि उसका लास्ट वर्ड होता है वो यही होता है लूचा टेम्पल का मास्टर मिंग वो दाओ। अब मिंग वो दाओ के जो सपोर्टर होते हैं वहाँ पर डिसाबर वो तो शोर मचाना स्टार्ट करते हैं। वो भी कहते हैं ये हुई ना बात, ये होता है बंदा, अगला यहाँ पर सेक मास्टर इसी
उसी को बनना चाहिए। तो वहाँ पर शोर मचा रहे होते, उसको चेयर कर रहे होते। वहाँ पर जो बंदा बैठा होता है सुप्रीम एडर, वो भी कहता है हाँ मानना पड़ेगा, इसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्टर है लूचा टेम्पल के पास। वो जो पीक मास्टर होता है लूचा टेम्पल का, वो भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है, शर्मा भी रहा होता है और माइंड टू माइंड यहाँ पर सोच रहा होता है, देखो तो सही हर तरफ जहाँ भी देखूं मैं सिर्फ मेरे ही बंदे दिखेंगे, तुम लोगों मेरे ही सपोर्टर, कौन मुझसे फाइट करेगा भाई। तो पावर को यूज करते हुए वो जो रिंग होता है उसके अंदर आने लगता है। वो भी कहता है मैं तो कहता हूँ यहाँ पर मैच स्टार्ट होने से पहले रिजल्ट को अनाउंस कर दो, यहाँ पर जो सेक मास्टर है मुझे बनना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा सपोर्ट है मेरे पास। और यही सेम बात मैं यहाँ पर टेम्पल मास्टर हुआ उनके लिए भी यही कहूंगा कि आप चुपचाप यहाँ पर हार मान लीजिए, क्योंकि देख सकती है मेरे सपोर्टर भी काफी ज्यादा, ऊपर से मैं बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो आप ऐसी हार जाएंगी। तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो भी कहती है मैं मेन फोरम की यहाँ पर लेफ्ट प्रोटेक्टर हूँ, मैं यहाँ पर लेफ्ट प्रोटेक्टर होते हुए आपको वार्न करती हूँ अपनी औकात में रह लीजिए, क्योंकि ब्रेक नहीं करिए रूल्स को, अगर आपने रूल्स को ब्रेक किया तो अंजाम बुरा होगा। वो भी कहता अच्छा अब यहाँ पर चीटी मुझे बोलेगी, तू भी मत बोल। यहाँ पर जो मेन फोरम की लेफ्ट प्रोटेक्टर बनी है वो किस लिए बनी है और किसकी वजह से बनी है, तुझे ये पोजीशन यहाँ पर किस वजह से मिली है, ये भी तुझे याद रखना चाहिए। और इस बात का तो मुझे भी डर है, तेरे यहाँ पर बैक में कोई भी तेरे को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करने वाला। और ये बात मैं तुझे नहीं कह रहा, यहाँ पर तेरे कचरा मास्टर उसको भी कह रहा हूँ, वो एक नंबर का कचरा है नल्ला से किधर का। तो उसको बात सुनने के बाद आ जाता है यहाँ पर डिसाइबल को गुस्सा, तो वो अटैक कर देती है। उसका अटैक आता हुआ देखो भी कहता है लो भाई इसको तो यहाँ पर सीनियर की रिस्पेक्ट करना भी नहीं पता, आखिर सीनियर क्या होता है उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके अटैक को बड़े इजीली रोक लेता अपने झाड़ू के साथ। साली कुतिया तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने से बड़े के ऊपर अटैक करेगी, चल अभी घुटनों पे आ। तो बड़ा प्रेशर डाल रहा होता है उसके ऊपर, वो भी बड़ी मुश्किल से रेजिस्ट कर रही होती है उस प्रेशर को। भी कहती नहीं मैं अपने मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, कैसे भी करके मेरे को यहाँ पर जो फाइट करनी होगी इससे। अब जब यहाँ पर टेम्पल मास्टर हुआ देखती है वो यहाँ पर जो नील डाउन करने वाली है, तो अपनी पावर देती है उसको हल्की सी। वो पावर को यहाँ पर लेने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती है अपने आप को, तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसका जो अटैक होता है काफी सारा पावरफुल हो जाता है, तो वो अटैक करती है। उसका जो शावर होता है शायद से झाड़ू टाइप का, उसको शावर बोलते हैं। वो भी कहता है अरे नहीं मेरा प्रीशियस शावर, साली ने तोड़ दिया। शावर बोलो शावरी बोल लो पता नहीं, मैं तो झाड़ू ही बोलूंगा। उसका झाड़ू जैसे करता वो भी कहता है साली यहाँ पर हुआ की बच्ची तेरी इतनी हिम्मत, तूने उसको पावर क्यों दी। तो वो बैटल फील्ड में आती है, वो भी कहती है हरामजादा तेरे को पता भी है यहाँ पर कि तू किससे लड़ रहा है भाई, अपनी जैसी यहाँ पर छोटी सी जूनियर से लड़ रहा है, तेरा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ ना कि ये। वहीं पे कोई बंदा आता है, ये होता है बीस्ट टाइमिंग का हॉल मास्टर लुओ फेंग हुई। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हुआ ही है। तो टेम्पल मास्टर हुआ मैं भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लूचा टेम्पल मास्टर को सपोर्ट करूंगा। चलो मैं दिखाता हूँ मेरी पावर को। तो ब्लैक मून हॉल की होंगी होती है, वो भी अपनी सीट से उठती है और बैटल फील्ड में आने लगती है। वो भी कहती तुम लोगों की इतनी हिम्मत, यहाँ पर जो टाटा है मेरी सिस्टर है उसके साथ तुम लोग यहाँ पर बुली करो उसको, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर बराबरी की फाइट होगी। बीस्ट टाइमर का हॉल मास्टर होता है, वो भी कहता भाई बेहतर होगा यहाँ पर कोई जो सेक मास्टर वो तुम्हें यहाँ पर डील करे, ना कि ये चोमू वोमू लड़कियां। यहीं पे हमारा एपिसोड चैप्टर भी एंड होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।